लाइट नहीं है और इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत है। लाइट है नहीं तो छत पे आके मोबाइल के लाइट से लाइव हो सकता है कि आपको लाइट आ रही है, स्ट्रीमिंग हो रहा है सही से? नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, स्ट्रीमिंग हो रहा है कि नहीं सही से वो बताइए ना। लाइट से कोई दिक्कत नहीं, बफरिंग कर रहा है। लाइव है तो थोड़ा सा आप लोग एक बार हेलो कर दीजिएगा अगर लाइव दिख रहा है तो। दिख रहा है चेहरा? देखिए, मेन बात है कि आप लोग को पता है कि थोड़ा सा हम ग्रामीण इलाके में मेरी पोस्टिंग हुई है और यहाँ पे इंटरनेट वगैरह का दिक्कत है। नेटवर्क रहता है, मोबाइल नेटवर्क, बट उतना बेहतर नहीं हो पाता है। इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत है, बट धीरे धीरे आई होप कि लाइव हो गए हैं। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता था कि आज STT मेरिट PIL की सुनवाई थी और मेरिट PIL जो है वो आज आपका डिस्पोज हो गया है। और चलिए अच्छी बात है, मेरिट PIL की सुनवाई हो गई एटलीस्ट। एक केस कम से कम सुनवाई तो हुई कम से कम। एक थोड़ा सा बात को लेके विवाद हुआ कि डिस्पोज हुआ है कि डिसमिस हुआ है। इसको लेके सब लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि क्या होता है डिस्पोज और क्या होता है डिसमिस। देखिए, उन चीज़ों पर नहीं जाना है कि वीडियो पहले बनाकर अपलोड कीजिए। भाई सुन लीजिए पहले, इसके बाद बताइएगा जो कहना होगा। प्रॉब्लम है कि आप देख रहे हैं कि एक तो मोबाइल के लाइट से हम अपने चेहरे पर लाइट डाले हैं कि कम से कम कुछ दिखे। अंधेरा है, छत पे हैं और नेटवर्क का इशूज़ है थोड़ा। तो डिस्पोज और डिसमिस को लेके इशूज़ हो रहा है कि डिस्पोज हुआ कि डिसमिस हुआ। आई डोंट थिंक कि दिस इज़ द मैटर कि डिस्पोज हुआ कि डिसमिस हुआ। मैटर ये है कि 26 जून का जो लेटर था, 26 जून को सरकार ने जो लेटर जारी किया था, उस लेटर को क्वैश करने की मांग की गई थी कि उस लेटर को रद्द किया जाए। क्या वो रद्द हुआ कि नहीं हुआ, बस यही पूरे केस का, चाहे वो रीट हो और चाहे PIL हो, सारा का मसला यही है कि वॉइस रेज करने के लिए बोले। आवाज़ तो सही है, हेडफोन लगा के बोलते। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा हेडफोन लगा लेते हैं। आई थिंक हेडफोन से आवाज़ सही जाएगा। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको कि मतलब ये है कि डिस्पोज हो जाए या डिसमिस हो, दैट इज़ नॉट द मैटर। मैटर इज़ दैट कि 26 जून का जो लेटर है वो लेटर रद्द हुआ कि नहीं हुआ, उससे मतलब है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है या जहाँ तक हमको जानकारी मिल रही है विभिन्न सोर्सेस के थ्रू, कि 26 जून का लेटर क्वैश नहीं किया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने सिंपली केवल डायरेक्शन दे दिया है। तो जो डायरेक्शन होता है वो मैंडेमस के फॉर्म में नहीं होता है कि वो बाध्यकारी है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को उसको मानना है, गवर्नमेंट उस पर अमल करे, इसको लेकर डायरेक्शन दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इसके पहले भी एक PIL हुआ था और जिसमें 5% आरक्षण और जो देने की बात थी महिलाओं को, या फिर एक और था स्वास्थ्य संदेशक, उसमें भी एक केस हुआ था PIL का जिसमें 5% छूट देने की बात कही गई थी OBC SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए। तो वो डायरेक्शन के फॉर्म में था। तो डायरेक्शन के फॉर्म में होने का मतलब है कि गवर्नमेंट उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। लेकिन जो मेन हम लोग का इशूज है वो 26 जून का लेटर क्वैश करना है, वो 26 जून के लेटर को रद्द करवाना है। वो लेटर अभी रद्द नहीं हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि अगर वो लेटर रद्द नहीं हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि आप जीत गए, या फिर अगला पार्टी भी समझे कि हाँ हम जीत गए। तो नथिंग नथिंग हैज़ बिन हैपेंड। बस अभी इतना ही समझ लीजिए, कुछ नहीं हुआ समझिए एक तरह से। क्योंकि जब 26 जून का लेटर रद्द नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेन हम लोग का इशू 26 जून का लेटर को लेकर ही चल रहा है कि 26 जून का लेटर गवर्नमेंट का कैसा आना चाहिए, चाहे वो रीट पिटीशन हो चाहे वो PIL पिटीशन हो। ऐसे PIL से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोग को नहीं था, क्योंकि सर्विस मैटर है इसको लेके। बट फिर भी होपफुली थे हम लोग कहीं कुछ पॉजिटिव हो, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ।
26 जून के लेटर के रिगार्डिंग। तो दैट्स वाई आप ये नहीं कह सकते हो कि आप जीत गए, या फिर नॉट मेरिट वाले ये सोच रहे हैं कि हम जीत गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना कोई जीता ना कोई हारा। इस तरह से समझिए कि कोर्ट ने उसको डिस्पोज कर दिया कि डायरेक्शन के फॉर्म में कि आप गवर्नमेंट को जाके रिप्रेजेंटेशन दीजिए वगैरह वगैरह। जो भी होगा वो तो ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। बट इतना चीज़ है कि 26 जून का लेटर क्वेश्चन नहीं हुआ, और हमारा मेन मुद्दा 26 जून का लेटर ही है और कुछ नहीं है। तो जब वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो जीत की खुशी मनाना मेरे समझ से उचित नहीं होगा। तो ऐसे खुशी तो दोनों पक्ष के लोग मना रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ मैं आज आप लोग को बोल देना चाहता हूँ, बहुत दिनों से मैं नहीं कहना चाह रहा था। और टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, चाहे वो मेरिट के कैंडिडेट हों चाहे नॉट मेरिट के कैंडिडेट हों। एक बात मैं आप लोग को स्पष्ट बता देता हूँ, किसकी हार और किसकी जीत। ना पीआईएल के खारिज होने से या डिस्पोज होने से नॉट मेरिट की जीत हो गई, और ना ही मेरिट वालों की जीत हो गई। ना नॉट मेरिट की हार हो गई और ना मेरिट वालों की हार हो गई। हार और जीत का पैमाना मैं आपको बता देता हूँ, यही हार और जीत का पैमाना है। और इस पैमाने को जब कसा जाएगा तो जो इस पैमाने पे फिट बैठेगा वो जीतेगा, और जो इस पैमाने पे फिट नहीं बैठेगा वो हारेगा। और वो पैमाना क्या है? वो पैमाना है एसटीईटी के मार्क्स। 2020 की जो नियमावली है उस नियमावली के अकॉर्डिंग आपका जो मेरिट बनना है वो सिर्फ आपको बीए और बीएड पे बनना है। लेकिन जो एसटीईटी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो मेरिट बना हुआ है वो एसटीईटी अंकों पे बना हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अगर कुछ प्लान किया है नियमावली चेंजेस करने का, जैसे कि सुनने में हम लोग को भी आ रहा है और ऐसा है भी अब तो, और लेकिन बात है कि जब तक आदमी कुछ देख ना ले कुछ श्योर कह कैसे सकता है। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज बता रहे हैं कि नियमावली बदला है, निश्चित रूप से बदला है और बदलेगा भी। इसकी बात तो मैंने बहुत पहले ही आप लोगों से चर्चा किया था इस विषय। आज नहीं, मुझे लगता है कि 2-3 महीना पहले ही बताया था कि नियमावली पे काम चल रहा है, नियमावली बदलने वाली है, कि 2020 की नियमावली बदलेगी। तो कब किसकी जीत होगी कब किसकी हार होगी समझ लीजिए थोड़ा। अभी जो 2020 की वर्तमान नियमावली है इसमें सिर्फ एसटीईटी का जो वेटेज है वो 0 है, कुछ भी नहीं है। यानी आप एसटीईटी में 75 नंबर लाइए तब भी वही बात है, एसटीईटी में 140 नंबर लाइए तब भी वही बात है वर्तमान नियमावली के अनुसार, यानी कि 2020 के नियमावली के अनुसार। और हम लोग का मेन कॉन्टेस्ट ये है कि भाई एसटीईटी अंकों के आधार पर जब आपने मेरिट बनाया है तो एसटीईटी अंकों का कंसिडरेशन आप करिए। वो ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट जहाँ तक पॉसिबल है वो ऑनलाइन ही करेंगे, सेंट्रलाइज ही करेंगे, क्योंकि छठे चरण से बहुत सारी सबक सरकार को मिली हुई है। ठीक है, तो अगर 7वें चरण में एसटीईटी अंकों का कंसिडरेशन नहीं हुआ, यानी अगर सरकार ने बीए और बीएड पर ही बहाली किया, चाहे नियमावली बदले चाहे ना बदले, दैट इज़ द अनदर मैटर। लेकिन अगर सरकार ने नियमावली नहीं बदला, 2020 की नियमावली पे ही बहाली किया बीए और बीएड पर, जो कि कभी संभव नहीं है, ये मेरा अनुमान है, मेरा एक्सपेक्टेशन है और मेरे सोर्सेस हैं, मेरा जितना भी जानकारी है, जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन मिला है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि ये कभी भी संभव नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिएगा कि नॉट मेरिट वाला का जीत हो गया। नॉट मेरिट वाला का जीत इस सेंस में हो गया क्योंकि अगर उनका स्टेट मार्क्स में कम भी नंबर है तो बीए बीएड के अकॉर्डिंग अपना नंबर अगर उनका ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो आगे आ जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने स्टेट अंक को कंसिडर कर लिया, हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, चाहे गवर्नमेंट 60% कर ले, चाहे 80% कर ले, या पूरा स्टेट अंक पे ही मेरिट बना ले, तो जैसे ही स्टेट अंकों का कंसिडरेशन होना शुरू होगा, अगर नई नियमावली में ये कंसिडरेशन वो करते हैं, इन केस ऐसे मेरी जानकारी है कि कंसिडरेशन होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इतना टफ एग्जामिनेशन हुए हैं, सब लोग को पता है कि बहुत हाई लेवल का एग्जामिनेशन था। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी हर हाल में। बट जब तक नियमावली आ नहीं जाती है, आप खुद देख नहीं लेते हैं नियमावली को, तब तक किसी भी एजम्पशन को लगाना गलत होगा कि हमें जूम करके ये मान ले कि हाँ ऐसा होने वाला है या ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, बट कुछ होने वाला है, ये जरूर है, तय है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कर रही है नियमावली पे काम चल रहा है, बट क्या है एक्यूरेट पता चल नहीं रहा है।
बहुत लोग अपने स्तर से पता करने की कोशिश कर भी रहे हैं, चाहे वो मेरिट में हो चाहे नॉट मेरिट में हो, लेकिन सरकार ने इसको टॉप सीक्रेट के रूप में रखा है। अब ये टॉप सीक्रेट क्यों रखा गया है, अब ये तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होंगे वही बता सकते हैं। हाँ, बट ये है कि अगर सरकार ने एसटीईटी अंकों की प्रायोरिटी दे दी, प्रायोरिटी इन द सेंस कि अगर एसटीईटी अंकों को शामिल कर लिया जो कि 2020 के नियमावली में शून्य है, तो जैसे ही 2020 के नियमावली को संशोधन करके अगर वो एसटीईटी अंकों को कंसिडर कर लेते हैं, अगर उन्होंने फुल्ली स्टेट मार्क्स पे कंसिडरेशन कर लिया या फिर 80% 90% वेटेज दे दिया एसटीईटी का, या 60% 70% वॉटेवर जो भी हो, तो जैसे ही स्टेट अंकों का वेटेज मिलना शुरू होगा, वैसे ही जो जो मेरिट में लड़के हैं स्टेट में, उनका फ़ायदा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। और अगर सरकार ने केवल बीए और बीएड पे बहाली की तो उस दिन समझिएगा कि एसटीईटी मेरिट वालों की हार हो जाएगी। हार इस सेंस में नहीं होगी, हार इस सेंस में होगी, ऐसा नहीं कि मेरिट वाले जो लड़के हैं उनका सबका एकेडमिक कम ही है, और ऐसा भी नहीं है कि नॉट इन मेरिट में जो लड़के हैं उस सबका एकेडमिक बहुत बढ़िया ही है, ये कोई नहीं है। लेकिन हाँ, जेन्युइनली अगर बात किया जाए तो जो एग्ज़ाम हुआ था एसटीईटी का, उसमें स्पष्ट था कि सीट के बराबर रिजल्ट देना था, और कंसिडरेशन स्टेट मार्क्स में ही चूँकि मेरिट बनी हुई है, तो वी हैव एक्सपेक्टेशन कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि सरकार स्टेट मार्क्स को ही लेके बनाए नियमावली अगर चेंज कर रही है सरकार, तो स्टेट अंक को लेके कंसिडरेशन करे। और इस पे बहुत सारे ऑफिशियल्स लोगों में मतभेद भी आता है, कभी कोई कहते हैं कि स्टेट मार्क्स है कंसिडरेशन होगा, कभी कोई कहता है कि नहीं स्टेट मार्क्स है कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, 2020 की जो नियमावली है उसी पे बहाली होगी। तो अगर 2020 की नियमावली पे बहाली हुई जिसमें बीए और बीएड है, तो समझिएगा कि स्टेट मेरिट वाले पिछड़ेंगे, उससे पिछड़ेंगे इस सेंस में जिनका मार्क्स कम होगा एकेडमिक में वो पिछड़ जाएंगे, लेकिन स्टेट में अच्छा अंक लाने के बावजूद भी। लेकिन अगर स्टेट अंक का कंसिडरेशन हो जाता है तो ऑब्वियस है कि जो मेरिट वाले हैं वो बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि वो मेरिट में तभी है जब उनका स्टेट मार्क्स बेटर है। तो जो लोग अभी लड्डू पेड़ा मिठाई बांट रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो भाई। कभी कभी लड्डू खाना महंगा पड़ जाता है, एक बार महंगा पड़ चुका है, इसलिए आदमी को धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। और इसलिए मैंने एक आज लिखा भी था कोटेशन फेसबुक पे कि एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, थोथा चना बाजे खाना। कुछ लोग को बजने का बहुत आदत है, खूब बजेंगे। अरे हम जब कह रहे हैं कि आपकी जीत तब ना होगी जब आपकी नियुक्ति होगी। जब आप कोर्ट से अगर जीत के आपकी नियुक्ति हो जा रही, मान लीजिए चलिए आज हम मान लिए कि मेरिट वाला हार गया, तो क्या नॉट मेरिट की नियुक्ति सुनिश्चित हो गई? ये बता दीजिए हमको आप। अगर आपकी नियुक्ति सुनिश्चित हो गई तो आप जीत गए, और अगर आपकी नियुक्ति सुनिश्चित नहीं हुई तो हार गए, चाहे आप मेरिट में हो चाहे नॉट मेरिट में हो, कोई भी हो। तो नियुक्ति सुनिश्चित कैसे हो उस पर वर्क करना है, और स्टेट मार्क्स अगर कंसिडरेशन होगा तो मेरिट वालों के लिए बेनिफिशियल होगा। स्टेट अंक पे फुल्ली होना चाहिए, मेरा तो विचार यही है। और हम लोगों ने सरकार को भी बहुत सारे इन चीज़ों को लेके दिया भी है, ज्ञापन वगैरह जो भी है, जो भी संभव था हमसे, जब पटना में थे हम तभी दिए हुए थे। और चूंकि ये एक ऐसा रास्ता था जिससे विज्ञापन भी बच रहा था, मतलब बीच का रास्ता था कि जिससे किसी को ना नुकसान होगा किसी को ना फ़ायदा होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट केवल बीए और बीएड पे लेके बढ़ेगी तब तो नॉट मेरिट वाले को फ़ायदा होगा, क्योंकि जिनका नॉट मेरिट में मान लीजिए कि 150 में 75 नंबर है, और उनका अगर बीए बीएड में नंबर ज़्यादा है तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। बट देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट इतना आसानी से मेरिट को इग्नोर कर देगी, बस यही देखना है। हमें तो नहीं लगता है कि इतना आसानी से गवर्नमेंट मेरिट को इग्नोर कर देगी। भले ही कुछ लोग मुगालते में हैं इस बात को लेके कि गवर्नमेंट मेरिट को इग्नोर कर देगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरा परसेप्शन है कि मेरिट को इग्नोर गवर्नमेंट नहीं करेगी। वो चाहे जिस वे में करे, कैसे करेगा नहीं करेगा ये हम तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली क्या होगा नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतना बस ज़रूर कहेंगे कि अगर स्टेट अंक शामिल नहीं हुआ नियमावली में तो आपकी हार है, और अगर स्टेट शामिल हो गया तो मेरिट की जीत ही है। अगर स्टेट अंक पे बन गया तो 100% जीत है। अगर 60 70 80% वेटेज मिला तो जितना परसेंटेज वेटेज मिलेगा समझिएगा उतनी ही जीत आपकी सुनिश्चित होती जाएगी।
क्योंकि जितने परसेंट वेटेज वो स्टेट को देंगे उतना ही लोग बेनिफिटेड होते जाएंगे। अगर उन्होंने 100% स्टेट का वेटेज कर दिया कि स्टेट मार्क्स पे ही करेंगे, तो मान के चलिएगा मोटा मोटी 100% लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। और अगर उन्होंने 70%, 60%, 80% दिया अगर स्टेट का वेटेज, तो समझिएगा 60, 70, 80% लोगों को फ़ायदा होगा, मेरिट वाले को। और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, तब तो समझ लीजिए कि मेरिट में जिनका एकेडमिक अच्छा होगा वो ऊपर आएंगे, और जिनका एकेडमिक अच्छा नहीं होगा वो नीचे आएंगे। बट एग्जैक्टली क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। और अभी से लड्डू मिठाई पेड़ा बांटना छोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा हमारे समझ से। क्योंकि लड्डू मिठाई कभी कभी नुकसान कर जाता है, बार बार समझाते हैं आप लोग को। लड्डू मिठाई बांटिएगा, अगर आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी उस दिन लड्डू मिठाई बांटिए, आप भी बांटिए, अच्छी बात है अगर ज्वाइनिंग सब लोगों को मिल जाती है तो। लेकिन जब तक ना मिल जाए एटलीस्ट मेरा सलाह मानिए कि ना बांटिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आज भी सुन रहा था कि कुछ लोग लड्डू मिठाई बांट रहे हैं। इतनी खुशी कि जैसे केस को हमने एकदम खारिज करा दिया। मतलब जैसे लग रहा है कि इनके इंटरवेन करने से ही केस खारिज हो गया, और अगर ये इंटरवेन नहीं करते तो केस खारिज नहीं होता। अब वो तो ऑर्डर आने के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो तो पता चल ही जाएगा। और पता लग ही जाएगा कि क्या कोर्ट में ऑर्डर दिया है। एक तरफ मैं सुन रहा था इनके वकील का ऑडियो कि कोर्ट ने 1 मिनट में ही मतलब ये कर दिया, केस को डिसमिस कर दिया। मैं सुना हूँ, सुनिएगा जरा इस बात को ध्यान से। 1 मिनट में ही डिसमिस कर दिया। और वही वकील के नाम पर ये इंटरवेनर लोग, सो कॉल्ड इंटरवेनर, आज इंटरवेनर बन के ये लोग खड़े हो गए हैं। पहले इंटरवेनर नहीं थे ये लोग, लेकिन आज इंटरवेनर बन के आ गए हैं कि हम लोग इंटरवेन किए हुए थे। पहले पता नहीं दिख नहीं रहते कि इंटरवेनर में है कि नहीं है। एक तरफ इनका वकील बोल रहा है कि 1 मिनट में केस को जज साहब पढ़ उड़ के आए थे, बस 1 मिनट में केस खारिज हो गया। तो जब 1 मिनट में खारिज हो गया तो तुम्हारे इंटरवेनर का वकील बोला कहाँ कुछ? और जब तुम्हारे इंटरवेनर का वकील कुछ बोला ही नहीं, तो फिर उसका श्रेय किस बात का लेना कि हमारे इंटरवेनर की तरफ से आपको बधाई हम देते हैं वकील साहब को। अरे तुम लोग अपना नाम बदल के फेलहा मंच से अब केस लड़ने वाला मंच को रख लो, क्योंकि तुम लोग के पास काम सिर्फ केस लड़ने का है। तुम लोग क्या उसके पास और कोई काम ही नहीं है तुम लोग के पास, क्योंकि बस केस लड़ना है। तो देखो गिनो, बी एड DLED के नाम पे केस लड़ना है, तो NCT गजट के केस पे नाम पे लड़ना है, तो सुप्रीम कोर्ट में NIOS DLED वाला केस कर दिया उसके नाम पे केस लड़ना है, तो प्रधानाध्यापक भर्ती में मौका दिलाएंगे उसके नाम पे केस लड़ना है। तो क्या, तो जिस दिन से टीचर लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं प्राइमरी का, उन लोगों का केस लड़ना है कि 2 साल बिना ग्रेड बिना वेतनमान के कैसे रहेंगे, उन लोग को ज्वाइनिंग की तिथि से वेतनमान दिया जाए। तो प्रधानाध्यापक में शामिल कराने के लिए केस लड़ना है। तो केस लड़ाओ मंच ही नाम रख लो अपना भाई। क्योंकि अगर कोई संगठन होता तो आके आंदोलन भी करता। राजेंद्र जी पे लोग उंगली उठाते हैं, राजेंद्र जी तो आंदोलन भी किए थे। आज तक कभी आंदोलन में दिखाई पड़े हो? सचिवालय में हमको लगता है कि जीवन में 1-2 बार जाने का मौका मिल गया होगा, हमको लगता है उससे ज़्यादा मौका नहीं मिला होगा। तो बस खाली केस लड़ना है, ये केस वो केस वो केस वो केस, बस खाली केस लड़ना, नथिंग एल्स। उनके पास कोई काम ही नहीं है। अभी गए थे केस लड़ने सुप्रीम कोर्ट में, क्या कि NIOS DLED वालों ने केस किया है और बिहार वाला जो विज्ञापन है उसको चैलेंज किया है। पता चला कि 3,000 रुपया 2,000 रुपया लड़का सब दिया। अभी बेचारे सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम वकील उतारे कि ना उतारे। लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। गजट केस के नाम पे पैसा लिया जा रहा है और उस केस को इन्वेस्ट किया जा रहा है STT केस के नाम पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़िए लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो मंसूबा पाले हुए हो, मंसूबा कामयाब आगे नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा जब सोच रहे हैं ना। और मेरे केस में भी आप जो सोच रहे हैं, आपके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बस इतना ही बता देते हैं आपको। आप डाल तो हम पात पकड़ लो। दशानंद रावण को पकड़ना है ना, पकड़ते रहना, खोजो, लड़ो, देखते हैं हम भी। बस इतना बता देते हैं कि हार और जीत का फैसला उसी दिन होगा जिस दिन नियमावली 20 के आधार पर अगर बहाली हो गई, तुम जीत गए। और अगर स्टेट अंक शामिल हो गया तो मेरिट जीतेगा, याद रखना। अब देखना है कि 20 पे तुम लोग करवा पाते हो कि नहीं करवा पाते हो, यही देखना हम लोग को है।
अगर 20 पे हो गया तो हम लोग तो हार गए, सीधा सा बात है। अगर 20 पे नहीं हुआ तो हम लोग जीतेंगे, क्योंकि स्टेट अंक जैसे ही होगा, अगर स्टेट अंक का कंसिडरेशन जैसे होगा मेरिट वाले बेनिफिट में जाएंगे। अरे हम कह रहे 60-70% ही कर दे, 80% ही कर देगा, तो मान लीजिए मेरिट में जो 150 में 130-140 नंबर लाए हुए उनको तो बेनिफिट हो जाएगा ना, परसेंटेज उनका ज़्यादा बढ़ जाएगा, बीए बीएड में भले ही कम रहे। लेकिन श्रेय लेने की राजनीति के करना छोड़ देना, श्रेय लेने की राजनीति। और ये श्रेय अब की बार नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक बार तो मिल गया पीआईएल में भूल से, और भूल से क्या, जो तो खुद अपना ऑडियो खुद सुनो भाई, तुम अपना ऑडियो में खुद तुम्हारा एडवोकेट कहता है कि 1 मिनट भी जज साहब ने नहीं सुना, और आज तुम्हारा पहला ही दिन था हियरिंग का जिसमें तुम इंटरवेन किए हुए हो, और आज तुम पूरा सीना ठोक रहे हो, अपना पीठ थपथपा रहे हैं अपना। इसी को बोला जाता है एम्प्टी वेसल साउंड मच, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास नॉलेज नहीं रहेगा ना, बहुत बक 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 करेगा, अपने आप को शो ऑफ बहुत ज़्यादा करेगा, शो ऑफ करने में हैरान है एकदम, और हो कुछ रहा है नहीं। बस केस लड़ने के नाम पे पैसा दीजिए, केस लड़ने के नाम पे पैसा दीजिए, सुबह से शाम तक यही करना है इनका। कहीं तो 10 केस का नाम देख लीजिए जाके, 10 केस इनका गिना देंगे। एनसीटी गजट केस तो कौन केस अभी बता ही थे, अभी सुने ही होंगे आप लोग, 5-7 केस का नाम तो अभी गिना दिए थे हम। तो भाई केस लड़ने वाला मंच ना बनो, थोड़ा संगठन बना रहे हो तो कभी कभी आंदोलन में भी राजेंद्र जी का सहयोग वो करो। थोड़ा सा गाली गलौज सुनने में आए बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो गाली गलौज थोड़ा सा कम करो, अच्छा रहेगा। और रही बात जीत का, तो जीत का पैमाना हम बता दिए। अगर ये पैमाना पे तुम फिट हो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे साथ ये पैमाना फिट हो रहा है, तो जीत का जश्न तुम आज मना लो आज। और अगर तुमको लग रहा है कि पैमाना फिट नहीं हो रहा है, तो जीत के जश्न भूल के ही मत बनाना। नहीं तो एक बार लड्डू खाए हो ना, गला में अटका था ना, आपकी गला में नहीं अटकेगा, आपकी गला में ऐसा अटकेगा कि निगलना पानी के बाद पानी पी पी कर भी निगलोगे ना तो निगल नहीं पाओगे। इतना ही बता देते हैं बस। इसलिए जीत का जश्न तब मनाओ जब बीए बीएड पे बहाली हो जाएगी। और ये भी जान लेना कि बीए बीएड पे मेरिट वाला के लिखा कि बीएड बीएड में कम नहीं है, लेकिन हाँ तब भी वो तुम्हारा जीत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तो स्टेट में कम है ऑलरेडी, 150 में 75 नंबर लायल है। तो तुम्हारे लिए तो जीते हो गया कि तुमको एक लक बाई चांस मौका मिल गया कि भाई हम लॉटरी लगा ले अपना। तो तुम लॉटरी सिस्टम से लगाओगे कि कहीं लक बाई चांस मेच्चा से वो ना होता है कि देहात में खेला वाला होता है कि मेच्चा से खेला, तो वो वाला होगा तुम्हारा। और यहाँ पे है कि मेरिट की बात है, तो अगर भाई स्टेट अंक पे हो गया या स्टेट अंक के वेटर्स पे हो गया तो मेरिट ऐसे ही हावी रहेगा। अब देखना है कि भविष्य के गर्भ में क्या होता है नहीं होता है, ये तो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बस इतना समझ लो, जीत का लड्डू पेड़ा बांट लो, और एक मिनट के सुनवाई का श्रेय अपने पीठ पे थपथपा कर ले लो, क्योंकि बस 1 मिनट का श्रेय ले सकते हो। अरे कितना हमको तो हंसी आ रहा था सुन के ऑडियो, मतलब उस ऑडियो में एडवोकेट खुद भी बोल रहा है कि 1 मिनट में केस खारिज हो गया। कुछ जज साहब सब पढ़ उड़ के आए हुए थे, कुछ कहना ही नहीं था, उन्होंने तुरंत केस को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो भाई जब 1 मिनट में डिसमिस हो गए तो हर वकील 1 मिनट में क्या बोले कि तो अपने पीठ थपथपा रहा है, तू क्या पीठ अपना थपथपा रहा है। रही बात पीआईएल से, तो पीआईएल से वी डोंट हैव मोर एक्सपेक्टेशन। लास्ट वीडियो में भी मैंने इस बात को कहा था कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है पीआईएल से हम लोगों को, और चूँकि सर्विस मैटर वाला इश्यूज़ था, ये मैंने बताया भी था आप लोग को कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन कम से कम ठीक है, गौतम जी और जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने पीआईएल के लिए भी फंडिंग इकट्ठा किया दिया, ऐसे ठीक है। मेरा तो मत नहीं था, मेरे मत के विपरीत जाकर उन लोगों ने ये काम किया, लेकिन हाँ अच्छा हुआ, कम से कम मुजफ्फरी का दुकान तो बंद हो गया आज, और सील मोहर लग तो गया आज 200% जीत दिलाने वाले का। 200% जीत दिला रहा था वो, 100% नहीं 200%। कैसे इतने कॉन्फिडेंट हो जाते सब, 200% का लगा देते हैं कि 200%। इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंट जब एकदम श्योर रहो तभी होना चाहिए कॉन्फिडेंट इतना, ये तो मेरे समझ से इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए।
तो मुजफ्फरी के दुकान पे आज से सील मोहर लग चुका है, तो सब लोग को पता ही होगा। और लगना भी था, दो दो वकील भी खड़ा करने वाले थे, सुने भी होंगे आप लोग, 2 वकील, कभी 3 वकील, कभी 4 वकील, तो कभी कुछ तो कभी कुछ कर रहे थे, बट हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ, चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ईश्वर आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोच रहा है। और मैं समझ सकता हूँ कि मेरिट में आने के बाद सब लोग यही सोच रहे थे कि मेरिट सर्टिफिकेट मिला तो हम लोग की ज्वाइनिंग होगी, बट जान लीजिए कि छठा चरण एक बहुत बड़ी बाधा है। जब तक वो बाधा दूर नहीं होगी, सातवां चरण शुरू नहीं होगा। बट हम इतना आपको एश्योर कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा सोर्स काम कर रहा है और जो मैंने पैमाना बताया है आपको, उस पैमाने की तरफ काम हो रहा है। इट मीन्स एस्टेट अंक को शामिल करने का काम चल रहा है। मेरी जानकारी जहाँ तक है, काम हो भी चुका है, बट जब तक कोई चीज़ फ्लोर पे ना आ जाए, कहना जल्दीबाजी होगा। हम आपको एश्योर नहीं करा सकते हैं, 200% की गारंटी हम कभी देते नहीं हैं। 100 के नहीं दे सकते हैं, तो 200% की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, बट एश्योरेंस आपको दे सकते हैं 200%, एश्योरेंस, नॉट गारंटी, एश्योरेंस दे रहा हूँ। ये काम हो रहा है स्टेट को लेके, स्टेट अंकों को लेके काम हो रहा है। पॉजिटिव रहिए, थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत सबको है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिलेक्शन हो गए हैं तो हम लोग बहुत मज़े में हैं। देख ही रहे हैं कि लाइव आने के लिए छत पे आना पड़ रहा है और मोबाइल के लाइट में लाइव होना पड़ रहा है, तो समझ ही रहे हैं। और चेहरे की दरअसा बता रही होगी आपको कि क्या स्थिति है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब आप नए जगह पे जाते हैं, रहने का, खाने का, पीने का, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सब कोई चाहता है कि अपने कंफर्ट जोन में रहें, बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है अगर आपको, और जॉब के लिए स्पेशली, समझ ही रहे हैं आप इन चीज़ों को। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब नेक्स्ट वीक में ऑर्डर जब आ जाता है, ऑर्डर पढ़ लेते हैं, ऑर्डर में क्या है और कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिया भी है कि नहीं दिया है या क्या है। उसके बाद अगर कुछ उसमें से मिलता है तो हम आउटपुट जो भी मिलेगा आपसे शेयर करेंगे। फिर लाइव होऊंगा, बट देख ही रहे क्या लाइव में हूँ ना, नेटवर्क का इशूज़ है, लाइट का इशूज़ है, लाइव कैसे होंगे, समझ ही रहे हैं आप लोग, प्रॉब्लम है थोड़ा। हम मोबाइल से वीडियो बना के अपलोड करेंगे, पता चलेगा 1 घंटा 2 घंटा वीडियो लोड होने में टाइम लग रहा है। देखते हैं, पटना उटना जाएंगे तो मे भी लाइव होंगे आपसे। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।